नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 24 मार्च 2025 सोमवार। जैसे कि कल हमारी चर्चा शनि ग्रह पर हो रही थी, शनि के गुणों को हमने समझा, राहु के गुणों को हमने समझा। अब शनि के जो महत्वपूर्ण गुण हैं उसको भी हमें समझना होगा। हमने ये तो जाना कि शनि काल है तो शिव महाकाल है, शनि एकांत है, अंधेरा है। लेकिन हमारे धर्म, संस्कार और नीति नियमों का यदि हम अध्ययन करें तो शनि सप्तम भाव में जब शुक्र की राशि में उच्चता प्राप्त करते हैं तो सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य का होता है। अर्थात जहाँ दाम्पत्य भाव में शनि उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, उच्चतम शिखर पर होते हैं, तो क्या शनि शादी के कारक ग्रह नहीं है? और वह शुक्र की राशि है और शुक्र से शुक्राणुओं का अध्ययन किया जाता है और शुक्राणुओं से संतान उत्पत्ति होती है। तो क्या शनि संतान के कारक ग्रह नहीं है? तो जब शनि विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित कारकत्व रखते हैं तो फिर वे एकांत और अकेलापन कैसे प्रदान करते हैं? तो इसके लिए भी हमें शिव को समझना होगा। शनि का कहना है कि विवाह और संतान का अर्थ बंधन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ बंधन होता है वहाँ न्याय नहीं हो सकता। जहाँ बंधन होता है वहाँ मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए शनि के और भी कई गुण हैं। इसी प्रकार से राहु के गुणों को जब हम देखते हैं तो राहु का अमृतत्व प्राप्त करना, उसके लिए जो रिस्क ली और उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया, तो ये रिस्क को तो दिखाता है, लेकिन साथ में ये मुक्ति को भी दिखाता है। अर्थात राहु जो कि शनिवत कार्य करते हैं, ये मोक्ष और मुक्ति के भी कारक ग्रह हैं। और अमृतत्व प्राप्त करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि के कारक ग्रह बुध है। और बुध भी 30 मार्च 2025 को मीन राशि में है, अस्त है, बकरी हैं और नीच के भी हैं। और बुध की एक राशि में मंगल है तो दूसरी राशि में केतु हैं। जैसा कि हमने वर्णों का अध्ययन किया तो सबसे बड़ा दायित्व शूद्र वर्ण का आता है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं होगा
तब तक उसका वितरण नहीं हो सकता। इसलिए प्रोडक्शन के लिए शुद्ध वन जरूरी है, और शुद्ध वन को इसीलिए मजबूती प्राप्त है कि वह गर्मी, सर्दी और बारिश प्रत्येक मौसम में बिना किसी सुविधा का उपभोग किए अपने कर्म को करते हुए प्रकृति को, दुनिया को, जनमानस को उत्पादित वस्तुएं प्रदान करता है। किंतु हमने देखा पिछले 30 वर्षों में प्रोडक्शन के नाम पर श्रमिकों ने मनमानी की, कार्य क्षमताओं में कमी की, समय की लड़ाई की, सुविधाओं की डिमांड की, जो कि प्रकृति में शुद्ध वन को मजबूत नहीं, कमज़ोर बनाती है। इसी प्रकार से शुद्ध वन को प्रकृति के द्वारा जो कर्म दिया गया है उसमें उपभोग के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि उनके पास जो क्षमताएं हैं वो उत्पादन के लिए है, उपभोग के लिए नहीं। किंतु हम देखेंगे कि पिछले 30 वर्षों में ऐसा कोई साधन भोग का नहीं है जो शुद्ध वन के द्वारा अर्थात दैनिक भोगी कर्मचारी और श्रमिक के द्वारा उसका भोग नहीं किया गया हो, और भोग के साथ कर्म भी नहीं किया गया, अर्थात कर्म से विमुख हुए और प्रकृति विरुद्ध कृत्य भी किए। फिर उस भोग को प्राप्त करने के लिए चाहे अनैतिकता का आचरण करना हो, चाहे दुराचार करना हो, दुर्व्यवहार करना हो, तो वह भी अधर्म किया, अकर्म किया। इस प्रकार से शनि के बारे में समझा, राहु के बारे में समझा, बुध के बारे में समझा, और जब बुध और बुध के द्वारा प्रदत्त बुद्धि मुक्ति के स्थान पर भोग की तरफ जाती है तो सूर्य जो कि ब्रह्मांड में राजा हैं और शनि जो कि प्रजा को दिखाते हैं, प्रजा के कारक ग्रह हैं, और जहाँ भोग आता है वहाँ प्रजा का पालन पोषण नहीं हो सकता, अर्थात सूर्य के भी द्वारा या जो पदाधिकारी हैं, संरक्षक हैं, उच्च पदस्थ हैं, उनके द्वारा भी अपने दायित्वों का पूर्ण निर्वाह नहीं किया जाना इस बात का द्योतक है। और शनि, सूर्य, बुध और सूर्य के बाद चंद्रमा जो कि मन के कारक ग्रह हैं,
और मन जब विपरीत बुद्धि की ओर होता है तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो मन भी विनाश की ओर ले जाता है। इसीलिए हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यही समय है जब आपको अपने मन की सुननी है और मन के अनुसार कृत्य करना है, क्योंकि अभी तक जो कर्म हुआ है वह मन के द्वारा नहीं हो कर के देखा देखी दूसरे की तुलना करते हुए ज़्यादा हुआ है। यदि उसका बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है तो मेरा बच्चा भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगा। यदि उसके घर में टीवी आया है तो मेरे घर में भी टीवी आएगा। यदि उसके घर में मोटरसाइकिल आई है, कार आई है, तो मेरे घर में भी मोटरसाइकिल और कार आएगी। मतलब वे सभी भोग की वस्तुएं जिसकी आवश्यकता नहीं हो और फिर भी वह प्राप्त की जाए, शनि इसी के विरुद्ध है। शनि कहते हैं कि प्रकृति का संचालन करने और सामंजस्य बनाए रखने के लिए उत्पादन से उपभोग तक एक सामंजस्य बनाए रखना जरूरी होता है, किंतु ये कड़ी विमुख हुई है। इसीलिए ये गोचर प्रभाव हम लोगों को दुष्प्रभाव देने के लिए मजबूर है। और सॉरी, जिस प्रकार से गुरु इन 6 ग्रहों के बाहर हैं किंतु वृष राशि में हैं, तो जो धर्म के अनुसार कर्म करना था, क्योंकि 12 नंबर राशि तो मुक्ति की है और वहाँ शुक्र उच्च के होते हैं। और शुक्र का अध्ययन हमने पूर्व में भी किया है कि शुक्र भोग विलासिता के नहीं बल्कि चेतना और साधना के कारक ग्रह हैं। वे 2 नंबर और 7 नंबर राशि के स्वामी होते हुए भी 12 नंबर राशि में उच्च के होते हैं। 2 नंबर राशि हमारे कुटुंब की होती है, दूसरा भाव, और 7 नंबर राशि हमारे दाम्पत्य भाव का होता है। और जीवन में इससे बड़ा बंधन हमें जन्म से प्राप्त नहीं होता है। और वही शुक्र इस बंधन से मुक्ति के लिए मीन राशि में उच्च के होते हैं। और गुरुदेव जो कि ज्ञान है, शिक्षा नहीं है, नॉलेज है, वे वृष राशि में हैं। वृष राशि कुटुंब को दिखाती है, संग्रहण को दिखाती है, स्वाद को दिखाती है। तो धर्म और ज्ञान, ये गोचर यही कहने जा रहा है कि हमारा कुटुंब कौन होना चाहिए, हमारा धर्म होना चाहिए, हमारा ज्ञान होना चाहिए, ना कि संबंध होने चाहिए। क्योंकि गुरु का किसी से कोई संबंध नहीं होता है,
गुरु ईश्वर से भी ऊपर की उपाधि है। जैसा कहा भी जाता है, गुरु गोविंद लहु करे काके लागू पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने तो गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु वे है जो आपके मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो वे वृष राशि में यही कहना चाहते हैं कि ये जो कुटुंब है, जो धन है, संग्रहण है, स्वाद है, वाणी है, ये सब धर्म होनी चाहिए, इनमें ज्ञान होना चाहिए, इनमें मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने की चेतना होनी चाहिए। और 8वें ग्रह जो मंगल मीन राशि से बाहर है, वह बुध की मिथुन राशि में है। मंगल, जैसा कि हमने आपको बताया, ये ऊर्जा के कारक ग्रह है। ब्रह्मांड में ग्रहों में सेनापति हैं और सेनापति का कार्य रक्षा करना होता है। और तीसरा भाव पराक्रम को दिखाता है। मिथुन राशि आकर्षण को दिखाती है। तो मंगल भी यहाँ पर यही कहना चाहते हैं कि अपनी ऊर्जा का सदुपयोग पराक्रम में कीजिए, उस आकर्षण में कीजिए जो मुक्ति का कर्म प्रशस्त कर सके। क्योंकि मीन राशि से मिथुन राशि चतुर्थ होती है और चतुर्थ राशि से मिथुन राशि से मीन राशि दशम होती है और दशम भाव कर्म को दिखाता है। तो मंगल का पराक्रम का जो कर्म होना चाहिए वह मीन राशि अर्थात मुक्ति होनी चाहिए। तो हम अपनी ऊर्जा का उपयोग अपनी मुक्ति के उपयोग के लिए करना चाहिए। और 9वें ग्रह जो केतु हैं, जिन पर इन 8 ग्रहों की दृष्टि है, वे केतु कन्या राशि में हैं और कन्या राशि परिवर्तन को दिखाती है। और केतु राहु के ही सेकंड पार्ट अर्थात धड़ हैं और धड़ के पास इंद्रियां नहीं होती है, केवल सिर के पास इंद्रियां होती है। धड़ के पास केवल धड़कता हुआ दिल है जो महसूस कर सकता है। और 6 नंबर कन्या राशि महसूस करने की राशि है, उस परिपक्वता को पाने की राशि है जो स्वयं को खोकर सृष्टि को एक नई संरचना देने की ताकत रखती है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में भी बताया था, कन्या राशि का प्रतीक चिन्ह एक कन्या, परिपक्व कन्या है जो अपना कौमार्य भंग करने को तैयार है सृष्टि की संरचना को एक नया स्वरूप देने के लिए। अर्थात स्वयं को खोकर सृष्टि को एक नई संरचना जो दे सके, वही कन्या राशि है। और केतु कुजवत कहे जाते हैं, अर्थात मंगल की तरह ऊर्जावान कहे जाते हैं, क्योंकि उसके पास इंद्रियां नहीं हैं। और केतु मोक्ष के कारक ग्रह माने गए हैं क्योंकि उन्हें गुरुत्व का आशीर्वाद प्राप्त है। जिसके पास इंद्रियां नहीं हैं वह न तो भेदभाव कर सकता है
और ना ही अधर्म, अकर्म, दुराचार, दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि वह स्वार्थ नहीं हो सकता, क्योंकि वह इंद्रियां नहीं है। इसीलिए केतु को मुक्ति का मार्ग माना गया है और इसीलिए केतु को गुरु के समान माना गया है। केतु मूल को माना गया है, मूल अर्थात जड़। तो जो परिवर्तन होने वाला है वो मूल की ओर होने वाला है। उस जड़ को समझना होगा, प्रकृति के उस रहस्य को समझना होगा जिसके द्वारा ये प्रकृति निर्मित की गई, संचालित की गई और व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि 9 ग्रहों की जब हम व्याख्या करते हैं तो हर ग्रह, हर भाव, हर राशि एक ही चीज़ इंगित कर रही है, एक ही दृष्टिपात कर रही है, मुक्ति। अब यह मुक्ति किस चीज़ से है? यह मुक्ति हमारी सोच विचार से है। जब हम अपनी सोच विचार, जिसमें आचरण भ्रष्ट हो गया है, सोच गलत हो गई है, जिसमें स्वार्थ आ गया है, जिसमें सेवा भाव नहीं है, अधिकार आ गया है, जिसमें दायित्व नहीं है, जो अकर्म की ओर ले जा रहा है, इसी में बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। इसी को युग परिवर्तन कहते हैं। तो आप देखेंगे कि विश्व स्तर पर प्रत्येक जनमानस में इसी प्रकार का परिवर्तन होगा, उसकी सोच में, उसके विचारों में, और वह अपने मूल स्वरूप की ओर लौटेगा, क्योंकि ब्रह्मांड ऐसा चाहता है। और मूल स्वरूप क्या है प्रकृति का? मूल स्वरूप है ऊर्जा का सदुपयोग, बुद्धि का सदुपयोग, ज्ञान का सदुपयोग, ज्ञान के साथ धर्म, धर्म के साथ नीति नियम, नीति नियम के साथ संस्कार। और जब हम इनकी पालना करेंगे तो निश्चित रूप से यह गोचर हमें शुभ फल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से आज हमने सभी 9 ग्रहों की चर्चा की, जो 30 मार्च 2025 को ब्रह्मांड में ग्रहों का गोचर होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव हमें प्राप्त होगा वह हमें क्या इंगित कर रहा है। अब जब हमें इन चीज़ों से मुक्ति प्राप्त होनी है तो ये मुक्ति यदि हमारी सोच विचार के साथ स्वयं प्राप्त हो तो हमें कष्ट नहीं होगा, कम होगा। किंतु किसी चीज़ को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े, किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी संबंध, किसी विचार से मुक्त होने के लिए मजबूर होना पड़े तो वह हमें ज़्यादा कष्टदायी होगा। और प्रकृति का यही रहस्य है कि आप स्वयं यदि मुक्त होते हैं तो आपको कम कष्ट होगा, और यदि प्रकृति के द्वारा मुक्त किया जाएगा तो आपको अधिक कष्ट होगा। और मुक्त होने का तरीका, सर्वोच्च तरीका जो है वह हमारा मन है। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि इस मन में जो परिवर्तन होने जा रहा है उसको सुनिए, उसको समझिए, उसके अनुरूप कार्य कीजिए और मजबूती के साथ आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए। यही जीवन की संरचना है। और अपना कर्म धर्म के अनुसार करते हुए पराक्रम पर अपने आप को स्थापित कीजिए और जो मन कहता है उसके अनुरूप कार्य कीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी।
जय हिंद, जय भारत।